सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं भविष्यवाणी पर? प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे 3 बार मेरे कान में आवाज आई और मुझे कहा आज अपने लोगों को जाकर कहें जो निराश हैं, जो समस्या में हैं, उनसे जाकर कहें कि मैं उनसे प्यार करता हूं। आमीन। 3 बार कहा मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रॉफिट बेजिंदर जी की 2025 की सबसे लेटेस्ट प्रोफेसी। दोस्तों ये प्रोफेसी हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ी लाभदायक हो सकती है और प्रॉफिट बेजिंदर जी ने आज पूरे मसीह समाज के लिए एक प्रोफेसी की है कि आज परमेश्वर ने उनको 4 बजे एक वो दिया, उनको आभास किया कि आप अपने लोगों को जाकर के बताओ जो लोग दुख से और परेशान हैं। तो मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को, इस प्रोफेसी को पूरा सुनो, फिर मैं आगे बात हूँ। मैं प्यार करता हूँ। 3 बार कहा उनसे कि इनसे कह दे कलीसिया को कि प्रभु प्यार करता आपसे। आपको समझना है, बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति मुझे मिला और कहने लगा पापा आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। मैंने कहा भविष्यवाणी का मतलब ये कि बताया था कुछ दिन पहले कि एक प्लेन गिरेगा और सब मर जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा ये तो बताया नहीं कहाँ गिरेगा। मैंने कहा ये पूछो कहाँ नहीं गिरेगा। प्लेन गिरेंगे और मर जाएंगे, जितने सब लोग होंगे उसमें। नेपाल में गिरा 19 लोग मर गए। बेल्जियम में कहाँ गिरा? बेल्जियम में, ब्राजील में 62 लोग सारे के सारे मर गए। आप बताओ किस बाबे ने यह भविष्यवाणी किया? किस पास्टर ने, किस प्रॉफिट ने यह भविष्यवाणी किया? किसी ने नहीं किया। प्रभु ने किसी को नहीं बताया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर बड़ी विपत्ति डालने से पहले अपने दास को, भविष्यवक्ता को धरती पर बताता है। समझ रहे हैं? आप यहां से जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि वो मर गए। मैं खुश इस बात के लिए भी नहीं हूं कि मेरी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मैं इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को धरती पर विपत्ति डालने से पहले बताता है कि ये विपत्ति आने वाली है, लेकिन उन लोगों को सावधान और कि ताकि लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलें, उसका भय माने। ये आने वाले समय में, अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं, लेकिन प्रभु ने कहा घबरा ना जाना। कहते हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, एक भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन याद रखना उनका जो पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब आपको फैसला लेना है कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है, मुझे कैसे चलना है और आगे बढ़ना है। मुझे प्रभु ने कुछ बातें बताई। आप शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से, आप शरीर की आंखें बंद करो ताकि आपको अंदर एक आत्मा वाली आंख आपको दिखाई दे, जो आपको ड्रीम और दर्शन दिखाए। जो आप मांग रहे हैं वो मिले आपको। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, सुबह मैं देख रहा था और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई के लोग, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उस समय ट्यूनिंग ना बजा, मैं डिस्टर्ब होता हूं। मैं समय 2025 में शुरू होगा और 2026 तक आपको दिखाई देगा मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहां से गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगी, डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगी। और फिर कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो। विश्वास करना, प्रभु पे विश्वास करना। आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सब लोग वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे मैंने देखा ड्रीम में कि तहस नहस होगी मुंबई, लेकिन मैंने टाइम पूछा तो मैंने देखा 2025 में कुछ आपको सुनने को मिलेगा।
पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था कि कई देशों में तरक्की, कई देशों में बैंक करप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट बैंक में रखा पैसा कैच कर लेंगे, नहीं देंगे, प्रॉब्लम आ जाएंगी। नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बेंगलोर में, बांग्लादेश में आप सुन रहे हैं। फिर मैंने देखा ड्रीम में कि कनाडा में, यूएसए में और 52 देश, मुस्लिम देश, उनकी पब्लिक सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें इंग्लैंड भी था। लोग शीशे तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। आर्थिक तंगी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि कुछ देश ने एक देश पर परमाणु बम गिर दिया, 2025 में बता रहा हूँ, और जिस वजह से आर्थिक तंगी आ गई, लोगों को प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। जगह जगह पर मैं आग देख रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इन देशों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर दया करे। अभी आप देखेंगे गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। दिस इज द लास्ट जनरेशन। यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आ सकता है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ये बात याद रखना कि अब वो दिन नहीं रहे आपको धन इकट्ठा करने के, अब वो दिन नहीं रहे कि कुछ जोड़ने के, अब वो दिन है परमेश्वर की भक्ति करने के, पवित्रताई के साथ चलने के। आपको विश्वास करना है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उन सब का चेहरा परमेश्वर के पास है। आप आशीष को देखो, बदल जाओगे, बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। फिर मैंने देखा, मैंने अमिताभ बच्चन के लिए 2 बार भविष्यवाणी किया, 2 बार प्रार्थना किया, लेकिन मीडिया उसको दिखाता नहीं है, हम ही बताते हैं। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अमिताभ बच्चन को फिर से एक हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है ज़बरदस्त, और अब की बार कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने कुछ समय देखा उसका, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पर ऐसा काला जादू हो गया कि वो सड़क पर एक दूसरे को आगे अलग हो गए। लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा कि अगर वो प्रार्थना कराएं तो उनका रिश्ता फिर से निभ सकता है। अपने हाथों को उठाऊं, और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जिसके नाम GJNRS PKLM और N और T और V से और Y से, आप किसी भी इलाके में होंगे, आप 3 बड़ी गवाहियां देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा कि किस प्रकार प्रोफेट बेजिंदर जी ने भविष्यवाणी की, और जो उनकी भविष्यवाणी आपने देखा होगा अपने लाइफ में, जितनी वो भविष्यवाणी करते हैं वो सभी भविष्यवाणी 100% में 90% भविष्यवाणी रियल होती हैं, और वो होता भी है। उन्होंने काफ़ी ऐसी प्रोफेसी की है जो कि वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक भी रही है, हानिकारक भी रही है। क्योंकि मेरे प्रियो, उन्होंने अगर कहा है कि अब देखो आपकी बहुत ज़्यादा भूखमरी होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा तूफान आएगा, आंधी आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, और वो सच में भी हुआ है। और इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक विश्वास के नाते आप लोगों को अपने जीवन में प्रोफेट बेजिंदर जी की सारी प्रोफेसियों को आप लोगों को सुनना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का, हमारे प्रभु के वो एक अनुयायी हैं, और प्रभु ने उनको भेजा है इस संसार में, और उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने जीवन में सारे दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद कराया है। और मेरे प्रियो, वो एक परमेश्वर की राह को दिखाने वाले हैं, और हमें अपने जीवन में उनके राह को देख करके उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना भी चाहिए। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि आप लोग आशा और विश्वास और अपने जीवन में तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से ही आपके जीवन में विश्वास बनेगा।
अगर आप लोग किसी को वचन सुनाओगे और वचन सुनोगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है आपको सुनना और सुनाने से ही आपका विश्वास कमज़ोर है वो मजबूत होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि आपको अपने परमेश्वर के वचनों को हमेशा एक दूसरे में बांटना चाहिए और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को आशा और विश्वास और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।